हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, जैसा कि मेरे कई वीडियो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पर अपलोड हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी साबित होंगे। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पे आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसजी लक्ष्य में जनरल अवेयरनेस के एक नए टॉपिक पर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मोबाइल ऐप्स। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा एक ऐसा टॉपिक बन चुका है वर्तमान में। टॉपिक क्या, पूरा जो जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस का वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि यहाँ पर पढ़ें क्या जनरल अवेयरनेस में। तो हम यहाँ पर आपको केवल वही टॉपिक लेकर आ रहे हैं जहाँ से वो टॉपिक हाईलाइटेड है, क्योंकि एग्जाम में भी वही टॉपिक पूछता है जहाँ से चीजें हाईलाइटेड होती हैं। तो जनरल अवेयरनेस का आज का टॉपिक है प्रमुख नवीनतम मोबाइल ऐप। और ऐसे वैसे ऐप नहीं, ऐसे एप्लीकेशन, ऐप मतलब होता है एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं एंड्रॉइड फोन में जो यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और वो एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है। तो आज का हमारा जो शुरुआत हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है चलो ऐप। क्या करो, चलो। तो चलने का मतलब समझते हैं ना, सड़क में चलना है। और सड़क में चलने के लिए क्या है, या तो हम पैदल चलेंगे तो वहां से चलेंगे। तो यहां पर एक बार दोस्तों आपको याद करा दूं, तरीका मैं आपको याद करने का भी बताऊंगा कि चलना। सबसे ज्यादा लोग दौड़ते भागते चलते कहां हैं, सबसे ज्यादा दौड़ते भागते लोग हैं कहां, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहीं पर सब लोग जो है रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं और दौड़ते भागते रहते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर चलो ऐप लाया है, और महाराष्ट्र सरकार की ये चलो ऐप, एक नाथ शिंदे की सरकार है यहाँ। और यहाँ पर मुंबई में ये जो एप्लीकेशन है, मुंबई में टेप इन टेप आउट सुविधा के साथ डिजिटल बस। दोस्तों, मैंने कहा चलने की बारी है तो यहां पर आपको बस से चलना है। तो डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया। यह भी याद रखिएगा कि टेप इन टेप सुविधा के तहत डिजिटल बस का उद्घाटन कहां किया गया, मुंबई में किया गया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट पर चलेगी। यह देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। याद रखिएगा, पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। इसका उद्देश्य है बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। तो बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, इस ऐप के माध्यम से आप जो है सारी सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमको कहां जाना है, किस रूट पे बस है, कैसे टिकट बुक होगी। तो ये आपका चलो ऐप, जो आपको कहीं पर भी जो है चला देगी, ठीक है, बिना समस्या के। ठीक है, तो ये आपका चलो ऐप, याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। इसके बाद दूसरा ऐप है जो आपको जानना है, प्रहरी। तो दोस्तों, प्रहरी मतलब जो पहरा देता है, और पहरा देने वाले यहां पर कौन, जो हमारे देश की सीमाओं में पहरा देते रहते हैं। तो देश की सीमाओं में पहरा कौन देता है, हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान, एसएसबी के जवान। तो दोस्तों, ये जो सुरक्षा का मुद्दा होता है, ये सुरक्षा, ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी आता है, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा। तो यहां पर ये आंतरिक सुरक्षा जो गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह जी ने इस प्रहरी ऐप को इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया है। और इस प्रहरी ऐप से आप समझ गए हैं कि प्रहरी का मतलब जो हमें पहरा दे, और पहरा कौन देगा, पहरा जो हमारे देश की सीमाओं में लगा रहते हैं। तो सीमाओं का मतलब जो हमारे एसएसबी के जवान हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए लाया गया है कि ये लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपने आवास, अपने अवकाश संबंधी सारी जानकारियां यहां से ये प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा है दोस्तों जलदूत ऐप। जलदूत का मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। जल, अब जल का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारे जल स्तर से जुड़ा होगा। तो जल स्तर का मतलब देश भर में गांव के चयनित, गांव में जो भी सिलेक्टेड जो कुएं हैं जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, तो ऐसे कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए कि किस कुएं की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस जलदूत ऐप के माध्यम से जल स्तर का पता चलेगा, और किसके जल स्तर का, कुओं के जल स्तर का। और इसको लॉन्च किसने किया है, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय का एप्लीकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लकी बिल ऐप। लकी बिल, अब बिल का मतलब समझते हैं खाता बही से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ये दोस्तों, है ना। तो और यहां पर तो ये लकी बिल, अब लकी भी ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा
पढ़ने वाले, सबसे ज़्यादा साक्षरता, सारी अब जहाँ पर साक्षरता होगी वहाँ के लोग विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग ज़्यादा लकी हो जाते हैं। और नहीं पढ़ो लिखोगे तो कैसे लकी, केवल लक को ही कोसते रह जाओगे। तो पढ़ोगे लिखोगे तो आपकी किस्मत भी साथ देगी। तो ऐसा राज्य कौन है जहां पर साक्षरता का स्तर सबसे ज्यादा है? केरल। तो केरल की सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है, और बिल का मतलब है कहीं ना कहीं खाता बही से। तो खाता बही का मतलब दोस्तों जीएसटी। तो जीएसटी में होने वाली चोरी को रोकना एवं लोगों को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये आपका जीएसटी से रिलेटेड है, जो आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद है आभा मोबाइल। आभा मोबाइल ऐप, ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, हेल्थ से संबंधित है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच एवं प्रबंधक के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ऐप लॉन्च किया गया। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों, एक शॉर्ट में याद रखिए, जो आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी रखेगा। इससे आपको जो है स्वास्थ्य से संबंधित सारी, आपका जो है फीवर कब आया, कैसे आया, कौन से डॉक्टर कहाँ कैसा मिलेगा, आपको स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां ये प्रोवाइड कराएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। तो आभा ऐप जो है किसके लिए है? आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर इसके बाद है शैली। शैली आपका केरल सरकार का ये भी है, शैली केरल सरकार। तो शैली, आपको नहीं लगता कि शैली थोड़ा सा नाम जो है अंग्रेजों टाइप का है, ईसाइयों टाइप का है, क्रिश्चियन टाइप का है? और आपको शायद ये पता होगा कि हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा देखने को मिल रहा है वो केरला में देखा जा रहा है, कि वहाँ पर जितने भी ऑलमोस्ट मुस्लिम्स हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर शैली मतलब एक कहीं ना कहीं ये नाम जो है ईसाई धर्म से संबंधित है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी ऐसा याद कर सकते हैं कि शैली ये आपका कहाँ से है? शैली केरल से है। तो केरल सरकार ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के लोगों के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करना। तो कैसे इस आप बीमारियों का निवारण करना है, यहाँ पर इस सारी जानकारी को आप शैली ऐप से प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम में वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपका केवल ये पूछा जाता है कि ये ऐप किसका है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो शैली केरला, और एक किससे रिलेटेड है? हेल्थ से जुड़ा हुआ है, बीमारियों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट ऐप जन निगरानी ऐप। अब निगरानी, तो निगरानी ये ऐप, हमको सबसे ज़्यादा निगरानी की जरूरत कहाँ पड़ती है? जम्मू में, क्योंकि जम्मू में ही घुसपैठ होती रहती है, आए दिन पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तानी जो है आतंकवादी जो है घुसते रहते हैं। तो जन निगरानी ऐप, तो विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए, तो जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए ये जन निगरानी ऐप लाया गया है। कि आपको शिकायत करनी है तो आप ना जाओ थाने, ना जाओ कहीं बाहर, क्योंकि आपको जो है आप बाहर जाओगे तो वैसे भी सेंसिटिव एरिया रहता है जम्मू कश्मीर, कहीं कोई गोली मार दिया तो घर में भी भीतर घुसे जो है आप लोग क्या करो, अंदर घुसे ही इस ऐप के माध्यम से आप अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो ये आपका जन निगरानी, तो जा से जन, जा से जम्मू, जा से जन निगरानी। फिर इसके बाद सारथी मोबाइल ऐप। सारथी, सा से सारथी, सा से सेबी। अब सेबी तो जानते होंगे दोस्तों आप लोग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों का एक नियामक संस्था है, उन सब का कंट्रोल इसी के हाथों में रहता है, सेबी के हाथों ही रहता है। जैसे भारत के बैंकों का कंट्रोल आरबीआई के हाथ में, वैसे ही भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों का कंट्रोल किसके हाथों में? सेबी। तो सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना। तो सेबी मतलब यहाँ पर प्रतिभूति बाजार से रिलेटेड है दोस्तों। तो आप केवल संक्षेप में याद रखिएगा, प्रतिभूति बाजार मतलब म्यूचुअल फंड जैसे जो बाजार हैं, केवाईसी प्रोसेस है, इनके बारे में आपको एक सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक सारथी दिया गया, एक साथी दिया गया। एक ऐसा साथी जो आपकी जो है प्रतिभूति बाजार से संबंधित सभी आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। आपको सारी जानकारियां, एक साथी ही होता है जो हमें एक बेहतर जो है गाइड करता है। तो यहाँ पर ऐसे कामों के लिए गाइड कौन करने वाला है? आपको सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च कर गाइड करेगा। इसके बाद आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं, आपदाएं होती रहती हैं। तो कृषि और मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसानों को बहुत समस्याएं होती हैं, आए दिन
आपदाओं से, मौसम संबंधी समस्याएं जो आती रहती हैं, तो यहाँ पर इस तरह की समस्याओं से संबंधित किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद है लोकपाल ऐप। लोकपाल केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लोकपाल ऐप लाया गया है। इसका उद्देश्य है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा लोकपाल को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करना। तो लोकपाल जो भ्रष्टाचार के मामलों के लिए बनाई गई संस्था है लोकपाल, तो लोकपाल और मनरेगा से रिलेटेड है कि लोकपाल को अपने कर्तव्यों का पालन करने में ये एप्लीकेशन हेल्प करेगा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। मनरेगा दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये आपका 100 दिन का गारंटीड रोजगार देने की एक योजना है जो 2006 से संचालित है हमारे देश में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारे जितने भी एप्लीकेशन हैं ये सारे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये सब टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा, वरना हो सकता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको जो है पीछे रख सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना आप लोग, और अगर ऐसे ही बातों को अगर आप और जानना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस से जुड़े रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।